हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जीएस मस्ती टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये क्वेश्चन जो बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर बुक है, जो इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाली है उसी का जो है सेट नंबर 5 का पार्ट ए का वीडियो डिस्कशन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन का करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसे फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो देखिए इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? C/5 बराबर F-32°/9। इसको क्या करना है, C के स्थान पर जो है 50 डिग्री सेल्सियस को डाल देना है, इसके बाद 5 लिख देना है। अब बराबर में F-32° को रहना देना है और 9 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है इसका आंसर जो है फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता है। यह किस देश की खिलाड़ी है? यानी पूछ रहा है कि सेरेना विलियम्स जो है किस देश की खिलाड़ी है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो किस देश की खिलाड़ी है ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या दिया हुआ है? यूके। तीसरा क्या दिया हुआ है? सर्बिया। और चौथा क्या दिया हुआ है? जर्मनी। तो किस देश की खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स? ये जो है जर्मनी देश की खिलाड़ी है। किस देश की? जर्मनी देश की खिलाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमंग द विलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज गो नो एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया? सलमान रशदी। दूसरा क्या दिया है? BS नैपाल। दूसरा क्या दिया है? शिव नैपाल। तीसरा क्या दिया है? पॉल थेरेक्स। और चौथा क्या दिया है? BS नैपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा BS नैपाल। BS नैपाल जो है एमंग विलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नो एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको भी याद रखिएगा। देखिए शशि थरूर दिया हुआ है। कोई कहिएगा गुरुजी शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? तो शशि थरूर की पुस्तक है मैं हिंदू क्यों हूँ। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये जो है शशि थरूर की रचना है। इसके बाद दिया हुआ है सलमान रशदी। कहिएगा गुरुजी सलमान रशदी की कौन सी रचना है? सलमान रशदी की रचना है मिडनाइट चिल्ड्रंस। क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रशदी की रचना है। और इसके बाद सैटेनिक वर्सेज हो गया, सैटेनिक वर्सेज। इसके बाद सेम, ये सब जो है सलमान रशदी की रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, 2015 वाला आई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ है? यह पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन 2015 कहाँ हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? दोहा। दूसरा क्या दिया है? पेरिस। तीसरा क्या दिया है? वाशिंगटन। और चौथा क्या दिया है? रियो डी जनेरो। तो कहाँ हुआ है 2015 में? 2015 में जो है पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन क्या है कि ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? यानी ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? नीरज सिंह चौधरी। दूसरा क्या दिया है? EM फोस्टर। तीसरा क्या दिया है? थॉमस हार्डी। और चौथा क्या दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? EM फोस्टर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कहेगा गुरुजी ये तो बता दिए ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर की रचना है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसकी कौन कौन सी रचना है? देखिए इसकी रचना है गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इसके बाद पूछेगा, कहिएगा आप लोग गुरुजी नीरज चौधरी की रचना कौन सी है? नीरज चौधरी की कौन सी रचना है? तो उसकी रचना है ऑटोबायोग्राफी एंड अनोनन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी लिखा है। और कहिए गुरुजी EM फोस्टर की और प्रमुख रचना कौन कौन सी है? EM फोस्टर की रचना जो है ए पैसेज टू इंडिया तो है ही, इसके अलावा है द रूम विद द व्यू वार्ड्स। ये सब जो है EM फोस्टर की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछ रहा है, यानी कौन सा है और कब स्थापित किया गया है?
जो पटना विश्वविद्यालय है कब स्थापित किया गया, वो डेट पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया 1886, दूसरा क्या दिया 1912, तीसरा क्या दिया 1990 और चौथा क्या दिया 1917। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये 2015 वाला क्वेश्चन है, उस समय 14वें वित्त आयोग चल रहा था, यही पूछ रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है डॉक्टर विजय एल केलकर, दूसरा क्या दिया हुआ है सी राजन और तीसरा क्या दिया हुआ है वाई रेड्डी और चौथा क्या दिया है AM खुसरो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में तीसरा वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई रेड्डी। पूछेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग NK सिंह, नंद किशोर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा उसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुआ यानी उसकी मृत्यु हुई है, वे क्या थे उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया फिल्म अभिनेता, दूसरा क्या दिया कथकली नर्तक, तीसरा क्या दिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति, चौथा क्या दिया है प्रख्यात विधिवेता। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रख्यात विधिवेता। प्रख्यात विधिवेता जो है इसका ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक पुरानी जैन धर्म स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले ये बात जान लिया जाए गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कौन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है 42 फीट, दूसरा क्या दिया हुआ है 32 फीट, तीसरा क्या दिया है 50 फीट और चौथा क्या दिया है 57 फीट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 57 फीट। इसको याद रखना है, डेटा है, डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखने के सिवा और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। याद रखिएगा कितना 57 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मिस वर्ल्ड 2015 में जो चीन में आयोजित हुए थे तो मीडिया लाल गुना ने जीता है, वे किस देश के थे, यानी मीडिया लाल गुना किस देश की थी। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा क्या दिया हुआ है चीन, तीसरा क्या दिया हुआ है स्पेन और चौथा क्या दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी स्पेन देश की जो है मीडिया लाल गुना स्पेन देश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10वां, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज ने 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी होती है। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ऑप्शन से ही छट जाएगा। पहला क्या दिया हुआ है 2.323, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है 2.0 मीटर, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया हुआ 1.676 मीटर, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। चौथा 1 मीटर, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1.67 मीटर। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणुिक यामोत्तर रेखा, यानी भारत की परमाणुिक जो यामोत्तर रेखा कौन सी है, इसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया 87 डिग्री ईस्ट, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है 84.5 डिग्री ईस्ट, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, हाँ यही हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है। देखिए यूरेनियम की संधि की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है कनाडा, दूसरा क्या दिया है जापान, तीसरा क्या दिया है फ्रांस और चौथा क्या दिया है ऑस्ट्रेलिया। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कनाडा देश के साथ परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम संधि देश के साथ की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार की विजेता कृति है, यानी द टिन ड्रम कौन से जो है लेखक है, किसकी रचना है, यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर में। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है डोरियस, दूसरा क्या दिया हुआ है गुंटर ग्रास और तीसरा क्या दिया हुआ है ओक्टिवियो पाज और चौथा क्या दिया हुआ है साल्वेजो बेलो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। गुंटर ग्रास जो है द टिन ड्रम नोबेल के पुरस्कार विजेता की कृति है, किसकी गुंटर ग्रास की कृति है द टिन ड्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, लुईस पास्चर, ये तो होगा नहीं इसका आंसर।
देखिए दूसरा क्या दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया हुआ यही इसका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे। या ऑप्शन नंबर तीसरा क्या था, ER कोड, ये तो कुछ होगा ना। जेसी बोस, जेसी बोस ने क्या क्या कहा गुरु जी, जेसी बोस ने क्या किया था, जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधे में संवेदनशीलता की खोज की थी। किसमें, पेड़ पौधे में संवेदनशीलता की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है। देखिए हीरे की खान कहाँ स्थित है, सबसे पहले देखिए डिगबोई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ये तो होगा नहीं। डिगबोई में कहे गुरुजी, डिगबोई में क्या है, डिगबोई में तेल की खान है। डिगबोई है कहाँ, डिगबोई है असम में। कहे जयपुर, जयपुर में जो है, राजस्थान में जो है मकराना के लिए प्रसिद्ध है, मकराना टाइल्स के लिए। इसके बाद झाड़गुड्डा तो होगा नहीं। चौथा क्या देगा, पन्ना। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा, पन्ना में जो स्थित है इंडिया ऑफ हीरे की खान, यानी हीरे की खान पन्ना में स्थित। कहे गुरुजी पन्ना कहाँ स्थित है, पन्ना है मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ स्थित है, पन्ना है मध्य प्रदेश में, MP में स्थित है पन्ना। एक ठो गाना बहुत ही पॉपुलर है, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, बस यही पन्ना है, वही पन्ना है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है। देखिए पाथेर पंचाली जो है उपन्यास है, ये पूछ रहा है किसके द्वारा निर्मित है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया, विमल राय, ये तो होगा नहीं, ये फिल्म डायरेक्टर है। इसके बाद दूसरा क्या, सत्यजीत रे, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे, जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा, पाथेर पंचाली। और मृणाल सेन, ये तो होगा नहीं, गुरुदत्त होगा नहीं, सब डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 21 मार्च। 21 मार्च को तो होगा ना, क्या गुरुजी 21 मार्च को क्या मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस मनाया जाता है कब, 21 मार्च को। क्या गुरुजी 21 मई को, 21 मई को कुछ मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या है गुरुजी 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, नहीं सॉरी 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसके नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति एक घटक नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कराधान नीति। दूसरा क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक ऋण नीति। तीसरा क्या दिया हुआ है, व्यापार नीति। और चौथा क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय नीति। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक कराधान नीति। ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, इसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कोसी, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है, घाघरा, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, सोन, हाँ यही हो जाएगा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। गंडक तो होगा नहीं। देखिए कोसी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। कहिए गुरुजी बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। बिहार का शोक कहे जाने का कारण इसका यही है कि जब बाढ़ का समय आता है, बाढ़ के दिनों में, वर्षा के दिनों में जो कोसी नदी में इतना पानी आ जाता है कि इससे जो है इसके क्षेत्र में जो रहने वाले जितने भी है डिस्ट्रिक्ट है सब जो है इससे प्रभावित हो जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल है वह आयोजित किए गए थे, यानी ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ आयोजित किए गए थे यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, केरल। दूसरा क्या दिया हुआ है, गुजरात। तीसरा क्या दिया हुआ है, असम। और चौथा क्या दिया हुआ है, झारखंड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का जो है आयोजित किया गया था, तो केरल में आयोजित किया गया था ग्रेट हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी गलत युग्म कौन सा है उसको अलग करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया, मैडम क्यूरी डायनामाइट। देखिए सबसे पहले तो यहीं गड़बड़ हो गया, मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार नहीं किए थे। कहे गुरुजी डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे
अल्फ्रेड नोबेल। कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। देखिए दूसरा दिया हुआ है जेसी बेल, ये ठीक है। तीसरा क्या जो है जेल बेल टेलीविजन, ये भी ठीक है। तीसरा क्या जो है जेम्स वाट, ये भी ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार नहीं किए थे। मैडम क्यूरी किसका आविष्कार किए थे? रेडियो एक्टिविटा हेनरी बैकरवेल। और मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार किए थे। किसका? रेडियम का आविष्कार किए थे। रेडियम का आविष्कार किए थे मैडम क्यूरी। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, यानी सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन से ही छट जाएगा। देखिए न्यूयॉर्क है, इसको तो सूर्योदय का देश कहा नहीं जाता है। दूसरा क्या दिया? हांगकांग है, इसको भी नहीं कहा जाता है। तीसरा क्या दिया? नई दिल्ली, इसको भी नहीं कहा जाता। चौथा क्या दिया है? टोक्यो। हाँ, जापान को ही, टोक्यो कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। यानी सूर्योदय का देश कहा जाता है जो जापान को ही कहा जाता है। कहिए गुरुजी मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, आज तो इसमें 23 नंबर क्वेश्चन हो पाया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसका डिस्कशन कराने के लिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सिंह जी के जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।